नमस्कार, प्रणाम। मैं रजनीश कुमार पांडे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रैक्टिस मॉक एसएससी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है सभी लोग स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें, कुछ बातें जो आपसे करनी हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं और पूरी टीम मिलकर आप लोगों के लिए डे बाय डे जो भी अच्छा हो सकता है इस मंच के माध्यम से वो हम लोग आप तक जो है पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी कोशिश में एक पहल हम लोगों ने की है। जनवरी से लेकर सितंबर तक की जो भी करंट अफेयर्स है, अगर बात करें तो लगभग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 9 महीने, चूँकि अक्टूबर चल रहा है, 9 महीने की करंट अफेयर्स है। और इस 9 महीने के जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते थे, हज़ारों में से हमने आपके लिए सिर्फ 500 क्वेश्चन को फ्रेम किया है जो कि बायलिंगुअल है। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों के लिए है। जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, जब आप प्रैक्टिस मॉक के जो है प्रैक्टिस मॉक के पोर्टल पर जाइए या प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट पे जाइए। ठीक है, वहाँ पर जाएंगे आप तो आपको 500 क्वेश्चंस है ना करंट अफेयर्स के मिलेंगे। ठीक है, जो कि बायलिंगुअल होंगे, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो मीडियम यहाँ पे बैरियर नहीं बनना चाहिए। जो चीज़ें हिंदी में है वही चीज़ें इंग्लिश में। ट्रांसलेशन नहीं है, पूरी टीम ने वर्क किया हुआ, ठीक है, समय देकर वर्क किया है ना। बहुत सारे मतलब मोतियों को चुन के हम इस मंच के माध्यम से आप तक लाए हैं। तो ये 500 क्वेश्चन आप लोगों को रट जाना चाहिए। तुरंत वेबसाइट या पोर्टल से डाउनलोड कीजिए हमारे ऐप पर, मतलब हमारे जो है प्रैक्टिस मॉक के जो ऐप है उस पर भी जाके आप विजिट करके इस फाइल को, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। बहुत मेहनत की है, सोने पे सुहागा का काम करेगा। यहाँ आप लोग इस मंच के माध्यम से करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, आपको पीडीएफ, बहुत बच्चे कमेंट करते थे, तो पीडीएफ के माध्यम से भी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरी टीम की मेहनत है। ठीक है, तो वहाँ जाके आप जो है उसे डाउनलोड कीजिएगा। अगर बात करूँ मैं तो इस तरीके से आपसे कुछ नहीं करना है, इस तरीके से, है ना, बहुत पतली है। देखिए, इस फाइल में जनवरी 2023 से सितंबर 2023 तक के करंट अफेयर, समाचारों से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, उत्तर शामिल है, जो कि एसएससी, सीजीएलटी 2, सीएचएसएल, यूपी ट्रिपल एससी, पैट, कांस्टेबल, आरओ सभी के लिए होगी। ठीक है, क्वेश्चन का फ्रेमिंग कैसे होगा? जैसे भारतीय रेलवे ने किस मार्ग पर अपनी पहली नारंगी रंग की वंदे भारत एक्सप्रेस का अनावरण किया है? तो वो है कासरगोड से तिरुवनंतपुरम। उस राज्य का नाम बताइए जिसने हाल ही में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़। ना कुछ सुलेख, ना युमला, ना कुछ। ठीक है, सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन और फिर आंसर में इंग्लिश में देख लीजिए। नेम द स्टेट दैट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना? छत्तीसगढ़। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो तुरंत जाइए और जो है आप वहाँ पर जाकर साइट पे जो है जब आप विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? वहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आप ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ मैं शुरू करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। पहला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना। देखिए, मुख्यमंत्री के नाम से बहुत सारी योजनाएं हैं, डिफरेंट मुख्यमंत्रियों ने की है, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होना स्वाभाविक है। इसलिए जितनी भी मुख्यमंत्री से रिलेटेड योजनाएं मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, एक शॉर्ट नोट्स टाइप बनाइए, स्टिकी नोट्स टाइप बनाइए, एक पेज लीजिए, उसमें मुख्यमंत्री से संबंधित न्याय श्रमिक आवास योजना किसने बनाई है ना, श्रमिक पेंशन योजना किसने बनाई है ना, या लाडली बहन योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना किसने बनाई, ये सारा आपके पास जो है नोट होना चाहिए, है ना। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बनाई है। ठीक है, भूपेश बघेल जी ने बनाई है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो रायपुर जो है इसकी राजधानी है, और हाल ही में यहाँ पर जो है वोटिंग अनाउंस हुई है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रश्न हम सभी के लिए। ठीक है, तो मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना छत्तीसगढ़ की है। अगला क्वेश्चन, नमो
11 सूत्रीय कार्यक्रम, है ना, नमो 11 पॉइंट्स के नाम से जो है एक कार्यक्रम शुरू किया है। वो किसने शुरू किया है? वो किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। कब किया है? पीएम नरेंद्र मोदी, है ना। अब आपके मन में आ रहा होगा कि नमो क्या है, तो नरेंद्र मोदी, ठीक है ना, नरेंद्र मोदी यहीं से जो है नमो नमो करते हैं हम, है ना। मैं भी कंफ्यूज था, तो ये कंफ्यूजन दूर नहीं करना, है ना। तो नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम, जो 11 पॉइंट्स का जो एक कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने की है। किसके? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर। तो ये भी आपको याद रखना। अगला, पीएम विश्वकर्मा योजना, जो हाल ही में विश्वकर्मा जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस की थी, जिसमें लगभग 18-19 प्रकार के जो रोजगार की बात की गई है, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मोची, है ना, इन सब की बात की गई है। तो इसमें न्यूनतम आयु यानी कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत जो मिनिमम एज है कितनी होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया है, तो 18 वर्ष के हैं या 18 वर्ष से ऊपर हैं, तो आप जो है इसमें अगर किसी भी चीज़ में रोजगार पाना चाहते हैं उस 18-19 सेक्टर में, तो वहाँ जाकर आप जो है रोजगार पा सकते हैं। हाल ही में प्यूपिल G20 नाम से एक पुस्तक का हाल ही में इनॉग्रेशन हुआ है ना, यानी कि अनावरण हुआ है। और वो किसने किया है? वो किया है अपूर्वा चंद्रा ने, ठीक है। जो भारत को जो G20 की जो प्रेसिडेंसी मिली है ना, जो अध्यक्षता मिली है, उसके एक तरह से उपलक्ष्य में जो प्यूपिल G20 नामक पुस्तक, है ना, का अनावरण श्री अपूर्वा चंद्रा ने किया है। अगला क्वेश्चन, जो नेशनल, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, तो इलेक्शन कमीशन का जो नेशनल आइकन है, यानी लोगों को जो प्रोत्साहित करने के लिए उस चीज़ में, यानी कि चुनाव को में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए चुनाव आयोग ने अपना आइकन किससे बनाया, अपना आइडल किससे माना है, तो वो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को माना है, याद रखेंगे, ठीक है। तो सचिन तेंदुलकर को नेशनल आइकन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 2023 का मनाया गया है। अगला प्रश्न, 69वां जो फिल्म फेयर अवार्ड्स है 2023 का, वो किसे मिला है, मतलब बेस्ट फिल्म का। 69th जो, सॉरी यहाँ पे करेक्ट करेंगे, 69th जो नेशनल, है ना, 69वां जो राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स है 2023 का, ठीक है। फिल्म अवार्ड्स जो 2023 का है, 69वां नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2023 का जो है, उसमें बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में, उसमें क्या है, बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में किसे चुना गया है, तो वो चुना गया है रॉकेटरी को। रॉकेटरी मूवी को बेस्ट फिल्म का जो है एक तरह से खिताब दिया गया है। अगला क्वेश्चन, लोटस की यानी कि कमल की एक नई वैरायटी हाल ही में मिली है, एक न्यू वैरायटी मिली है, जिसका नाम क्या रखा है, नमो 108, है ना, जिसका एक तरह से अनावरण किसने किया है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह किस चीज़ की मंत्री हैं, कि क्या मंत्रालय मिला है, तो इन्हें मिला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मंत्रालय। तो नमो 108 का जो लोटस की न्यू वैरायटी है, उसका अनावरण किया है जितेंद्र सिंह ने। प्रधानमंत्री उषा अभियान, जो कि हाल ही में क्या है, एक तरह से लॉन्च हुआ है। तो ये उषा क्या है, तो उषा है उच्चतर शिक्षा
अभियान, है ना। शिक्षा में भागीदारी के लिए बढ़ाने के लिए, उच्च शिक्षाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए ये प्रधानमंत्री उषा अभियान को लॉन्च किया गया है। अब देखिए, आप लोगों ने मनुष्य को, है ना, पेंशन मिलना सुना होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, पेड़ों को भी पेंशन मिलना गवर्नमेंट ने शुरू किया है। और इस तरीके का पहल करने वाले पहले भारत का राज्य हरियाणा है। हरियाणा में ताकि जो है पेड़ों की कटाई को रोका जा सके, पुराने वृक्षों को धरोहर के रूप में संजोया जाए, उनकी मतलब देखभाल की जाए। इसलिए यदि आपके पास भी, आप हरियाणा में हैं और आपके पास 75 वर्ष पुराना जो पेड़ है, तो आपको हर महीने 2500 रुपये मिल सकते हैं उस पेड़ की देखभाल हेतु। ठीक है, तो प्राण वायु देवता पेंशन योजना, क्या है ये? प्राण वायु देवता पेंशन योजना के तहत हरियाणा गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि यदि आपके पास 75 प्लस वर्ष, है ना, ओल्ड ट्री है ना, 75 वर्ष पुराना ओल्ड ट्री है, तो आपको जो है हर मंथ 2500 रुपये की जो है मासिक पेंशन दी जाएगी उस वृक्ष की देखभाल के लिए। तो बहुत अच्छी पहल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेशनल हैंडीक्राफ्ट डे, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, है ना। हैंडीक्राफ्ट को हथकरघा ही बोलते हैं ना शायद। नेशनल हैंडीक्राफ्ट डे 7 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी आप लोगों को याद रखना। यहाँ एक अगला क्वेश्चन लूँगा मैं, है ना, उससे पहले 2 लाइनें मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बोलना चाहूँगा। प्यारे दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं ऐसा मुझे विश्वास है ना, और अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ना शुरू कीजिए। दिन प्रतिदिन जो है समय बीतता जा रहा है, त्योहारों का सीज़न है, त्योहारों ने के मौसम ने दस्तक दे दी है, मौसम अच्छा हो रहा है, ना गर्मी ना सर्दी, इसलिए पढ़ाई अच्छी हो सकती है। आने वाले कुछ दिनों में आप बिजी हो जाएंगे, कितने भी आप डेडिकेशन ले लीजिए, कितना भी दृढ़ संकल्प ले लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो है त्यौहार आपका ध्यान जो है भटका देंगे, और वो स्वाभाविक है, भटकना भी चाहिए। त्यौहार जो है सेलिब्रेशन की चीज़ है, उसका होना चाहिए, लेकिन उसमें एक डिसिप्लिन के साथ हम लोगों को ये चीज़ें करनी है। स्पेशली जितने भी मेरे पढ़ने वाले दोस्त हैं, विद्यार्थी हैं, वो सभी लोग एक दृढ़ संकल्प लें। उससे पहले, दिवाली से पहले जो है अपना सिलेबस को अच्छा करें, ज़्यादा से ज़्यादा मौका लगाएं, दिवाली वाले दिन एंजॉय करें, दिवाली मनाएं, गोवर्धन मनाएं, है ना, भैया दूज मनाएं, उसके बाद फिर से लग जाइए, और तब तक उसके बाद छठ पूजा भी मनाइए, है ना। उसके बाद क्या, उसके बाद आप जो है मतलब लग जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है नज़दीक है, बहुत ज़्यादा नज़दीक है एग्ज़ाम, इसलिए जो है आपको लगना होगा। ठीक है, और याद रखिएगा, डर जो है असफलता से नहीं लगता है। पढ़ाई करेंगे या तो पास होंगे या फेल होंगे। डर असफलता मिलने पर जो माता पिता के चेहरे उदास हो जाते हैं, उससे डर लगता है ना। इसलिए संघर्ष करें, है ना। चर्चित वही होता है जो संघर्ष करता है ना। बिना संघर्ष के कोई भी अचीवमेंट जो है आपको नहीं मिलेगी, है ना। यानी कि जो कभी मतलब संघर्ष से परिचित नहीं होते, याद रखिएगा, वो कभी चर्चित भी नहीं होते हैं। ठीक है, ईगो एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, है ना। ऑनेस्टी होनी चाहिए, 100% होना चाहिए, सारी चीज़ें हम लोगों को होना चाहिए, है ना। और इस पढ़ाई के दौरान एक चीज़ और आप लोगों को याद रखना, कभी भी इतना बिजी इस दौरान मत कीजिए कि आप जो है आपके अपने रूठ जाएं, है ना। और कभी भी अपने आप को इतना ज़्यादा फ्री भी मत कीजिए कि आपके माँ बाप के सपने टूट जाएं। ठीक है, इसलिए इन सारी चीज़ों को हम लोगों को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, छठ पूजा किस राज्य में मनाया जाता है? तो अगर मैं बात करूं तो ये बिहार में मनाया जाता है, लेकिन इसके अलावा
अब ये जो है एक इंटरनेशनल फेस्टिवल हो चुका है। न सिर्फ भारत बल्कि ये विदेशों से भी बहुत सारे वीडियोस आते हैं, पिक्चर आती है जो मतलब जो हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार वहाँ पे कर रहा है। कहा जाता है कि सनातन धर्म का यदि सबसे बड़ा कोई पर्व है तो महापर्व छठ पूजा है, जो कि दिवाली से 6 दिन बाद मनाया जाता है। 3 दिन का ये व्रत होता है, जो कि इसमें जो है जो भी व्रती लोग होते हैं वो 3 दिन तक निर्जल रहकर भगवान सूर्यदेव की उपासना करते हैं। ठीक है, सूर्यदेव को समर्पित है ये महापर्व, जिसे हम लोग छठ पूजा बोलते हैं। ठीक है, ये बिहार का ये एक मुख्य पर्व है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, झारखंड, है ना, इन सभी राज्यों, महाराष्ट्र तक में भी भारत में ये है। इसके अलावा ये ग्लोबली एक त्यौहार है ये। ठीक है, और ये सिर्फ एक त्यौहार नहीं है ना, ये एक इमोशंस है, ये एक भावना है। ठीक है, यदि आप सच में बिहार को जिस तरीके से हम लोग कहते हैं, ठीक है, हर राज्य में गरीबी है, हर राज्य में अमीरी है, लेकिन एक ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार को थोड़ा नीचे जो है समझा जाता है। लेकिन यदि वास्तविक मायने में आपको जो है धर्म से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, तीज त्योहार से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, है ना, संस्कृति को यदि कोई देखना हो तो इन 3 दिन में आपको जो है बिहार जाना चाहिए। आप समझेंगे असली मायने में बिहार क्या है। तो छठ पूजा किस राज्य का महापर्व है? छठ पूजा बिहार राज्य का महापर्व है, जो दिवाली के 6वें दिन जो है मनाया जाता है, षष्ठी तिथि को। इसी कारण इसे मतलब छठ पूजा कहा जाता है। तो आशा करूँगा आप लोग जो हैं वीडियो को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, समझा होगा, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कल पुनः मुलाकात होगी इस मंच के माध्यम से, तब तक के लिए मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।